आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, टॉपिक है इंडिकेटर। एक नॉर्मल ट्रेडर बिगिनर के लिए कौन कौन से इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उसके ट्रेडिंग टर्मिनल पे कौन कौन सा इंडिकेटर होना चाहिए, ये सब चीज़ को बात करेंगे। और कितने इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, कौन से वो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि अगर एक ट्रेडर है, मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, समझना चाहता है मार्केट के ट्रेंड को, डायरेक्शन को, और कुछ इंडिकेटर से भी डायरेक्शन लेके स्टॉक्स के डायरेक्शन को पकड़ना चाहता है, तो कम से कम 5 इंडिकेटर, 5 इंडिकेटर ऐसे होने चाहिए जो आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पर रहे। तो उससे क्या है, आपको थोड़ा मार्केट का आइडिया लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने लायक, ध्यान देने लायक बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर ओनली फॉर इंडिकेटर करेंगे तो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, लेकिन उसको भी आपको रीड करना होता है, क्योंकि हर इंडिकेटर में कुछ प्लस कुछ माइनस पॉइंट होते हैं। इस वजह से इंडिकेटर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 ऐसे इंडिकेटर जो आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर रखना चाहिए, मैं उसकी बात करूंगा, 5 इंडिकेटर की। तो चलिए देखिए, इंडिकेटर के भी टाइप होते हैं, वेरियस होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, ठीक है, लीडिंग जो लीड करता है, आगे आगे चलता है। एक होता है लाइक आगे, किसके आगे, प्राइस के आगे, प्राइस के आगे आगे, पहले वो इंडिकेटर मूव करता है फिर प्राइस मूव करता है, इसलिए वो लीड करता है, इसलिए उसको लीडिंग इंडिकेटर बोलता है। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है, लैगिंग यानी कि लैग कर रहा है, सिस्टम लैग कर रहा है, यानी कि फंस रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, लैग कर रहा है। तो लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो प्राइस के मूव करने के बाद ये चलता है, ठीक है। एक होता है मोमेंटम इंडिकेटर, इसी तरह। तो ऐसे कौन कौन से 5 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन हो जो आपको डायरेक्शन दे सके, तो 5 इंडिकेटर की बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर जो है, मैंने कई वीडियो बना रखे हैं ऐसे, पहला इंडिकेटर होगा लैगिंग इंडिकेटर का, आप समझिए, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला इंडिकेटर हो गया आपके लिए मूविंग एवरेज। आप ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में 2 कैटेगरी होता है, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ज्यादातर सारे लोग ईएमए यूज करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा फाइन किया हुआ रहता है। कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। मैंने खुद कई स्ट्रेटेजी आपको बना कर दिया, 35 ईएमए का मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी, 165 ईएमए का मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, 325 890 ईएमए का मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, 50 ईएमए का स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिए, जिस पर काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मुझे मिला और काफी सक्सेसफुली वो काम भी कर रहा है। तो पहला इंडिकेटर होगा ईएमए। आप कौन सा प्राइस, प्राइस का, टाइम पीरियड का ईएमए यूज कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ईएमए को अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जरूर रखना चाहिए। तो ये पहला इंडिकेटर हुआ। आप मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पे सारी ईएमए वाली स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। सेकेंड जो है, देखिए बहुत कम बात होता है इस इंडिकेटर के बारे में, लेकिन इस इंडिकेटर को जानना बहुत जरूरी है। सुपर ट्रेंड। कौन सा इंडिकेटर? सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जबरदस्त इंडिकेटर होता है, सुपर ट्रेंड। इसका झलक मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे दिखा देता हूं चल के, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। इसके नाम में ट्रेंड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रेंड। अगर ट्रेंड लगा हुआ है तो ये किसका ट्रेंड बोलता है? ये बोल रहा है मार्केट का ट्रेंड, और उस पर जो आपने स्टॉक्स लगा रखे उसका ट्रेंड, और वो भी सुपर तरीके से बताता है, एक अच्छा तरीके से बताने की कोशिश है। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा मास्टरी हासिल करना होगा। मैं 5 ऐसे इंडिकेटर बताऊंगा। अभी ये सेकंड नंबर का इंडिकेटर है। एक बार सेकंड नंबर का जो इंडिकेटर है उस पर चल के हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि वो कैसा लगता है। बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं जानते हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ये आ गया सुपर ट्रेंड। इसको क्लिक किया तो आप अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको रेड और ग्रीन टाइप की लाइन नजर आ रही है ना, जो कि कैंडल पे, जो कि प्राइस के साथ है ना। ये ग्रीन लाइन है देखिए ऊपर की तरफ, और ये रेड लाइन है नीचे की तरफ। तो ये रेड ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ, कैंडल उसके ऊपर है तो ये ऊपर चला गया, और ये नीचे है तो कैंडल इसके नीचे है, और
इसके ऊपर है सुपर ट्रेंड रेड में, तो वो सेलिंग का है, यानी वो ट्रेंड बता रहा है कि वो निगेटिव का है। क्लियर है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि थोड़ा मास्टरी हासिल करना है, थोड़ा आपको अपना भी ऑब्जर्वेशन करना है कि ये जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है इसका सेटिंग जो है उस सेटिंग पे काम करें या उस सेटिंग को चेंज करके काम करें, ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो टॉपिक लेकर आऊँ कि 5 इंडिकेटर ऐसे जो आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो पहला EMA, दूसरा सुपर ट्रेंड, तीसरा हम लोग होगा, तीसरा इंडिकेटर लीडिंग इंडिकेटर से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। कौन सा इंडिकेटर? लीडिंग इंडिकेटर से। लीडिंग इंडिकेटर से एक इंडिकेटर जो वर्ल्ड फेमस है उसका नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन, जिसको MACD शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? MACD बोलते हैं। ये लीडिंग इंडिकेटर है। प्राइस पहले ये मूव करता है, उसके पीछे प्राइस चलना स्टार्ट करता है, इसीलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर बोला जाता है। आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे लैगिंग इंडिकेटर जो EMA है और लीडिंग इंडिकेटर जो MACD है, इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जबरदस्त इंडिकेटर है, दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर है MACD, इसलिए लीडिंग इंडिकेटर में इसको बेस्ट माना जाता है। चौथा इंडिकेटर की तरफ बढ़ता हूं, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम इंडिकेटर की तरफ, जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जबरदस्त जबरदस्त। आपने देखा होगा मेरा RSI 50 mg वाली जो स्ट्रेटेजी है, मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ RSI 50 mg की स्ट्रेटेजी देखिए, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग स्ट्रेटेजी है। सिर्फ RSI को बेस बना के मैंने आपको दिखाया है लाइव में कि किस तरह उसमें काम होता है। RSI 50 mg और उसके नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको उसका काफी पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। तो RSI 50 mg तो ये मैंने डेवलप किया है। आप देखें RSI इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं चौथा नंबर पर। पहला आपको EMA जो कि लैगिंग है, दूसरा आपका सुपर ट्रेंड जो कि ट्रेंड को बताता है, तीसरा लीडिंग इंडिकेटर MACD है, चौथा RSI है। अब मैं अगर पांचवा इंडिकेटर की तरफ बढ़ूंगा तो उसके बारे में भी ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी बेस्ट इंडिकेटर है, बहुत यार। कभी कभी क्या, जल्द ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। उसका नाम होता है एवरेज प्राइस, AP, ठीक है, एवरेज प्राइस। लेकिन हमें एवरेज प्राइस नॉर्मल यूज नहीं करना है। आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे सर्च करेंगे तो एवरेज प्राइस आपको मिलेगा, पर हमें इस एवरेज प्राइस को यूज नहीं करना है, बल्कि इसमें एक चीज और ऐड करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसको शॉर्ट में आप VWAP भी बोलते हैं। आपने देखा होगा आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे VWAP नाम का एक इंडिकेटर होगा, जबरदस्त इंडिकेटर है। VWAP इंडिकेटर माइंड ब्लोइंग इंडिकेटर है, किसी भी बिगनर के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए ये एकदम वरदान है। जबरदस्त ये इंडिकेटर काम होता है। और अगर आप इसके यूज करने का सही तरीका समझ गए तो देखिए, लॉस तो हर इंडिकेटर में हो सकता है, क्योंकि मार्केट का ऊपर नीचे साइडवेज ये चलता रहेगा और आपकी साइकोलॉजी भी वर्क करती है उसके साथ ही, इसीलिए लॉस प्रॉफिट तो वो तो होगा ही। लेकिन ये इंडिकेटर आपको एक डायरेक्शन भी प्रदान करता है, साथ ही एक टारगेट देने की क्षमता रखता है, टारगेट बताने तक की क्षमता रखता है, स्टॉक का स्ट्रेंथ और वीकनेस बताने का कोशिश करता है कि किसके बाद स्ट्रेंथ आएगा और किसके बाद वीकनेस आ सकता है। ये वो इंडिकेटर है। तो मैं अगर शुरुआत से बात करूं तो वो 5 इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो पहला इंडिकेटर EMA हो सकता है। सेकेंड इंडिकेटर की बात करें तो सुपर ट्रेंड, मैंने आपको बताया कि सुपर ट्रेंड आप रख सकते हैं। तीसरा इंडिकेटर मैंने MACD बोला, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। चौथा इंडिकेटर की बात करें तो RSI की बात कर लिया हमने, और पांचवा इंडिकेटर की बात करें तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी कि VWAP की बात मैंने यहाँ पे आपको किया बताया। तो ये 5 ऐसे इंडिकेटर हैं जो किसी भी ट्रेडर के लिए, किसी भी बिगिनर के लिए वरदान है। अगर आप इस पांचों इंडिकेटर पे महारत हासिल कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सपर्टीज बना लेते हैं, तो ये इंडिकेटर आपको जबरदस्त क्षमता है प्रॉफिट बना के देने का रखता है और आपको काफी इजी फील कराएगा ट्रेडिंग लाइफ में। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इंडिकेटर लगा के अगर आप ट्रेड करते हैं तो पूरा फिर आपको इंडिकेटर को फॉलो करना होगा, उसके प्लस और माइनस पॉइंट को समझना होगा और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट को भी पूरा करना होगा। तो 5 इंडिकेटर मैंने आपको नाम बताया, आप उस पर अपना रिसर्च करिए, आप उसको एनालाइज करिए और रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आप मेरे RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस होता है, 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाता है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन
कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।